एक सवाल, एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और एक डिस्क है जो अपनी जगह रोटेट कर रही है। क्या दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? बॉल तो मूव कर रही है लेकिन डिस्क अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, लेकिन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। इसी सीक्रेट को आज हम लोग समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी बात करे हैं। और आज जैसे हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट एक ही जगह रोटेट कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? तो आंसर है यस, हो सकती है। और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें होता क्या है और एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। एज यूजुअल ये एक रिजिड बॉडी जो ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें ये पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी जो होता है उसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। सो यहाँ पे मैंने mn, m1, m2, m3 ये सारे हमने पार्टिकल्स इंडिकेट किए हैं। एंड इट हैज़ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी हमने इस तरीके से दिखा दिया जो हम पहले भी जानते हैं। अब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये बॉडी है, रिजिड बॉडी, यानी कि पार्टिकल तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो क्या ये पार्टिकल भी रोटेट करेगा? सो यस, रोटेट करेगा ये पार्टिकल। और अगर ये रोटेट करेगा सो यू कैन सी दैट कि ये पार्टिकल अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज व्हाट डूइंग सर्कुलर मोशन। और सभी का रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। यहाँ पे इस अपने रेडियस के अबाउट क्या कर रहे हैं, ये फिक्स जो डिस्टेंस है दैट रेडियस, और उसके अबाउट क्या क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन करेंगे। यानी कि होल बॉडी भी इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका मतलब उसका एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर वेलोसिटी v और ये ओमेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसके पास रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो उसके पास क्या रहेगा, एक एंगुलर वेलोसिटी होगा और क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर इसका वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या ये जो सारे पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या इनकी भी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक ही होगी? तो लीनियर वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वो अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? बिकॉज इसमें देखो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और सारा एक्सिस के क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे है। मैंने क्या बोला कि दे आर डूइंग व्हाट, सर्कुलर मोशन अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो उनका फिक्स डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो उसके सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन लाइक दैट, दिस पार्टिकल इज डूइंग व्हाट, सर्कुलर मोशन। मतलब सारे पार्टिकल अपनी जगह सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब, और रेडियस अलग अलग है, तो हमारे पास एक रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा भी है। तो v क्या होगा, सबका अलग अलग होगा बिकॉज रेडियस अलग अलग है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स अबाउट ओमेगा। तो सारी की सारी बॉडी वो रिजिड है, पार्टिकल इधर उधर नहीं जाता है, रिजिड है, वो किसी एक ही एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग होगा। टोटल बॉडी का भी जो लीनियर वेलोसिटी रहेगा वो उनसे अलग होगा। तो जैसे मैंने ये m1 m2 ले रखा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1, ये v2, ये v3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के n नंबर ऑफ लीनियर वेलोसिटी अज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन ओमेगा सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अब अगर ये रोटेशनल मोशन हुआ तो हमें फाइंड क्या करना है कि व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये रोटेट हो रहा है, तो जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया जैसा ही है। वहाँ भी हमें रोटेट कराने के लिए फोर्स, मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, वेलोसिटी डेवलप करानी पड़ रही है, तब वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। यहाँ पे भी हमें बॉडी को रोटेट कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, टॉर्क होगा, बिकॉज हम लोग एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं।
हैं, और वेलोसिटी भी क्या होगा, डेवलप करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इनर्शिया था, यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया दोनों ही क्या है, मास से ही रिलेटेड है, जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मास के साथ बात करते हैं, करेक्ट। दीज ऑल आर फैक्टर्स जिस पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अगर चाहिए तो वेरी सिंपल, काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन सभी की जो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसको अगर हम लोग सम कर देंगे तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा। मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी या रिजिड बॉडी अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और इसी तरीके के सभी को हम ऐड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल आएगा। अब अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात करूं तो जैसे मैं मान लो ke1 निकालता हूं, सो ke1 दिस इज नथिंग बट हाफ m1 v1 स्क्वायर आएगा, करेक्ट ना। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड हमको पता है कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ रेडियस r1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, तो ये r1 होगा, बट ओमेगा सभी का कॉमन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। तो इसका मतलब जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी की बात करेंगे सो इट बिकम्स व्हाट, दिस इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड इसी तरीके से हम लोग nth पार्टिकल की भी बात करेंगे तो ये भी कुछ इसी तरीके का मिलेगा, हाफ mn rn स्क्वायर एंड क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन सी कि हाफ भी कॉमन है, ओमेगा भी कॉमन है, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाएगा, दिस इज व्हाट mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ये क्या बता रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बता रहा है। क्योंकि हम लोग पहले भी ये बात किए थे फर्स्ट लेक्चर में कि अगर मोमेंट पार्टिकल्स ढेर सारे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सारे पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग यही बात करेंगे। एंड सपोज करो ये हम अगर आई लिखते हैं तो दिस बिकम्स व्हाट, आई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, और ये कैसा है, रिजिड बॉडी है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो क्या उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यस होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा। अब फिर से यहाँ ध्यान देना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करेगा बॉडी कैसा है। मतलब जैसे ये इरेगुलर शेप में दिख रहा है, रॉड है, डिस्क है, रिंग है, क्या है, तो हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, क्या ये एक्सप्रेशन देख के याद आ रहा है कुछ, सो अगर ये याद आ रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज व्हाट, ये काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, करेक्ट ना। और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिसिम्बलिंग हो रहा है, नहीं एक जैसा दिख रहा है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड व्हाट, एनालॉगस, ठीक है। तो दिस एनालॉगस ऑफ दिस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ m जो है, दिस m इज रिप्लेस्ड बाय द i और v इज रिप्लेस्ड बाय द ओमेगा। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहे हैं विच इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं विच इज कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आगे जाके कहीं भी ऐसा कुछ यूज हो रहा है कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, केवल रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्योरली रोटेशनल मोशन, तब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। और इफ इट इज डूइंग व्हाट, रोटेशनल विथ ट्रांसलेशनल, ऐसा कम्बिनेशन अगर चल रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे एनर्जी जब लेना होगा तो इन दोनों का हमें सम लेना होगा, करेक्ट। तो वेरी इजी प्रूफ, तो बोर्ड में हमसे ये प्रूफ पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम लोग बहुत छोटा सा भी है, रिजिड बॉडी बताना है, सारी चीज़ों के बारे में बताना है और सेम इसी तरीके से लिख डालना है। और अगर मैं इस पर प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रॉब्लम भी बहुत आसान से इसमें आ जाते हैं। तो
प्रॉब्लम इसमें जब एंगुलर मोमेंटम अगर मिक्स होता है तब प्रॉब्लम थोड़ा सा हैवी और अच्छा हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी, हम लोग उसको भी चेक करेंगे। करेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करते हैं और इसका प्रॉब्लम हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद करेंगे, जहाँ पे कि दोनों के प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स भी हम चेक करेंगे और दोनों के मिक्स भी देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब तक आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करिए। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी डाउट को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक सभी को गुड बाय, गुड लक।